जय हिंद। आज हम बीएड कोर्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या पढ़ाने में रुचि रखते हैं तो बीएड कोर्स आपका सबसे अच्छा विकल्प है। इस वीडियो में निम्नलिखित विषयों के बारे में बात करेंगे, जैसे बीएड क्या है, व्हाट इज़ बीएड, बीएड करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीएड, बीएड कोर्स को करने में कितने वर्ष लगेंगे, कोर्स ड्यूरेशन ऑफ बीएड, बीएड कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, एडमिशन प्रोसेस ऑफ बीएड, बीएड कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है, फ़ी ऑफ बीएड कोर्स, बीएड किस कॉलेज से करें, हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलेज फॉर बीएड, बीएड किस सब्जेक्ट से करें, हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट फॉर बीएड, बीएड करने के बाद करियर की क्या संभावना है, या कहें तो जॉब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बीएड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू आवर चैनल बेसिक शिक्षा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है कि बीएड क्या है, व्हाट इज़ बीएड। बीएड का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड कोर्स करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले था कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग आप 12th के बाद भी बीएड कर सकते हैं। यहाँ क्राइटेरिया यह रहेगा कि अगर आप 12th के बाद करेंगे बीएड तो आपका 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद आप करेंगे तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी किसी कॉलेज में 55% ही मांग लिया जाता है, लेकिन जनरली 50% ही रहता है, तब आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। देखिए, अगर आप 12th के बाद करेंगे तो आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 4 इयर्स का, और ग्रेजुएशन के बाद करेंगे आप बीएड तो 2 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आपका 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएड के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है, या कहें तो बीएड कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। बीएड कॉलेज में एडमिशन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ले सकते हैं। इसका अप्लाइंग फॉर्म फरवरी और मार्च में आता है, जिसको अप्लाई करके, और इसका एग्ज़ाम जून और जुलाई में होता है, जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस जनरली सभी कॉलेजों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही माध्यम से एडमिशन होता है, लेकिन कुछ बीएड कॉलेज में मेरिट लिस्ट और डोनेशन के माध्यम से भी एडमिशन होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बीएड कॉलेज की फ़ीस कितनी है। बीएड कॉलेज के फ़ीस के बारे में तो मैं श्योरली नहीं बता सकता कि इतना ही पैसा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कितना फ़ीस तक लगता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें ईयरली 10,000 से 15,000 लगता है। इसमें 1-2 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जनरली 10,000 से 15,000 के बीच में ही ईयरली पैसा लगता है एक साल में। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसका जनरली 50,000 से 1 लाख तक, मतलब 50,000 से 1 लाख तक पर ईयर लगता है फ़ीस, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 12th के बाद करेंगे तो आपका लगभग 40,000 से 60,000 लग जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तब आपका लग जाएगा 20 से 30,000, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आपका उतना ही लगेगा 10,000 से 15,000 के बीच में। अगर आप 12th के बाद प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका 2 लाख से 4 लाख तक फ़ी लग सकता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तब आपका 1 लाख से 2 लाख तक लग सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बीएड किस सब्जेक्ट से करें। देखिए, बीएड में बेसिकली 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक मेन सब्जेक्ट्स और दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। आप मेन सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप 12th साइंस से किया है तो आप मैथ रख सकते हैं, बायो रख सकते हैं। अगर मैथ से किया है तो मैथ रख सकते हैं, बायो से किया है तो बायो रख सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे आप कर सकते हैं।
अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन में जिस स्ट्रीम से हो उसमें से एक फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप उससे कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बीएड में उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ाया कैसे जाए ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप 12th में नोट्स बनाते होंगे, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते होंगे, लेकिन बीएड में आपको इसके बारे में पढ़ाना है। थोड़ा मोड़ा नोट्स भी बनाना पड़ता है, लेकिन जनरली आपको पढ़ाना रहता है। चलिए हम बात करते हैं कॉलेज सिलेक्शन की, या कहें तो बीएड किस कॉलेज से करें। आप बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन यानी ओपन कॉलेज से कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज से करें, लेकिन उसका रिव्यू ज़रूर चेक करें एडमिशन लेने से पहले। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और वो उस कॉलेज से आपका अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता है तो आप को जॉब लगने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले उस कॉलेज का रिव्यू ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही उसमें एडमिशन लें। अगर आप बीएड डिस्टेंस एजुकेशन यानी ओपन कॉलेज से करने की सोच रहे हैं तो आप ना ही करें तो अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं और कोई रेगुलर मोड से कर रहा है और दोनों का मार्क्स सेम हो गया तो पहले जॉब उसे मिलेगी बाद में आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन से आपको पहले नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास संसाधन ना हो रेगुलर मोड करने की तब आप कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। और बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट की तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको गवर्नमेंट से ही जाएं, क्योंकि इसका फ़ीस बहुत कम लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि बीएड करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, बीएड करने के लिए कोई मैक्सिमम एज तो नहीं है, लेकिन मिनिमम एज 21 ईयर्स है और किसी किसी कॉलेज में 19 ईयर्स रहने पर भी एडमिशन होता है। ये हम बात करते हैं कि बीएड करने के बाद क्या करना चाहिए या जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज में एजुकेशन रिसर्चर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और भी बहुत कुछ। ध्यान दीजिएगा कि आप बीएड करने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। बीएड करने के बाद आपको टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करके तब आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट की रिप्लाई दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।